Hello everyone, I am Pramod from Indian English Grammar. इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज मैं आपके लिए हाई स्कूल ग्रामर का एक टॉपिक है जिसका नाम है फ्रेज। इस फ्रेजेस के बारे में पूरा का पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। फ्रेज क्या होता है इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा, और इसके अलावा फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं वो भी टोटल की टोटल डिटेल आपको बताई जाएगी इस वीडियो में। अब आप चाहे छोटी क्लास में हों या आप किसी बड़ी क्लास में हों, वहाँ पे भी यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। सिर्फ आपको ध्यान से देखना है, ये मेरा चैलेंज है कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो फ्रेजेस की पूरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम फ्रेजेस का डेफिनेशन यहाँ पे राइट किए हुए हैं, इसको समझा भी दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। डेफिनेशन में लिखा गया है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बात को ध्यान से समझना, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, राइट। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल राइट करके दिया हुआ है और इसका हिंदी भी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से आप समझें। जैसे एक फ्रेज है आपका कि ए स्टोन हाउस, एक पत्थर का घर, विथ ए वाइट स्किन, सफ़ेद चमड़ी वाला, मेड अप ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड, सोने का बना, इन ए कॉर्नर, एक कोने में। अब बात को ज़रा ध्यान से आप समझो। अगर मैंने बोला कि एक कोने में, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन है कि ये कोने में जो बोला गया वो किस बात के लिए बोला गया है ना। इसका मतलब इसका मीनिंग तो है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। हमने कहा सोने का बना, तो क्या बना, कहीं ना कहीं आपके यह क्वेश्चन माइंड में आपके है। इसका मतलब यह भी एक फ्रेज है। माइंड को ज़रा सा यूज़ करो और अपने तरीके से ज़रा सा इनको समझने की कोशिश करो, पूरा 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया गाइज आपका फ्रेज। दुनिया का कोई भी फ्रेज होगा वो इसी तरह का होगा, राइट, जिसका मीनिंग आता तो है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, राइट। अब आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं और बताते हैं कि काइंड्स ऑफ फ्रेज। कहने का मतलब फ्रेज जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, इसका पूरा का पूरा कंप्लीट विवरण हम इसमें जानेंगे, ठीक। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काइंड्स ऑफ फ्रेज लिखा है, मतलब फ्रेज के प्रकार। तो आप जान जाओ कि जो फ्रेज होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है एडजेक्टिव फ्रेज, और दूसरा होता है आपका एडवर्ब फ्रेज, और तीसरा होता है आपका नाउन फ्रेज। तो जैसा कि आप एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन से बात को समझ रहे हैं कि ये कौन से फ्रेज हो सकते हैं। भाई फ्रेज होगा तो इस तरह का होगा, लेकिन एडजेक्टिव कब होगा, जब यह एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। एडवर्ब कब होगा ये, जब यह फ्रेज पूरा एडवर्ब की तरह काम करेगा। और नाउन कब होगा, जब यह एडवर्ब, ये आपका फ्रेज है, वह नाउन की तरह काम करेगा, तो राइट। तो आइए इसको हम सेंटेंस में एग्जाम्पल के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और आसानी से हम इसको बहुत ईजिली समझ जाएंगे कि फ्रेज क्या होता है, राइट। ये एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब और नाउन फ्रेज क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप ज़रा सा एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है तीनों का अलग अलग, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 लिखा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव फ्रेज का एग्जाम्पल है, ठीक। फिर 2 लिखा है तो इसका मतलब ये एडवर्ब फ्रेज का एग्जाम्पल है। फिर मैंने 3 यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नाउन फ्रेज का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहले हम नंबर 1 को समझ लेते हैं, मतलब जो एडजेक्टिव फ्रेज है उसको समझ लेते हैं, ये क्या है और कैसे समझा जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे पहले नंबर वाले को समझने के लिए हमें ऊपर ज़रा सा देखना होगा, और यहाँ पे एक सेंटेंस मान लो, एक फ्रेज लिखा हुआ है कि ए गोल्डन क्राउन। इसमें जो गोल्डन है गाइज वो क्या है, आपका एडजेक्टिव है,
और अगर हम बात करें ए क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, तो मेड ऑफ गोल्ड या मेड ऑफ गोल्ड जो है ये आपका एक फ्रेज है, ठीक है। तो हमको ध्यान देना है कि यह एडजेक्टिव फ्रेज कैसे है, यह हमें पकड़ना है। तो आप एडजेक्टिव फ्रेज तभी समझ पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो और बहुत सारे वीडियो हैं एडजेक्टिव के बनाए हुए, उसको आप पीछे जाकर देखें। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियो को देखें, एडजेक्टिव का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। बाकी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वह शब्द होता है या वह शब्दों का समूह होता है जिससे एक सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाती है। मतलब कि एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों या शब्दों के समूह को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अगर शब्दों का समूह है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, और केवल शब्द है तो वो केवल एडजेक्टिव होगा, जैसा कि आप यहाँ और यहाँ देख पा रहे हैं, राइट। तब ये देखो ध्यान से कि इसमें ये जो आपका एक क्राउन है, क्राउन का मतलब होता है ताज या सेहरा कह सकते हैं। तो सेहरा क्या है, एक नाउन है जो कैसा है, सोने का बना है ना। तो इसका मतलब ये जो बात बताई जा रही है यह हम कहीं ना कहीं नाउन के बारे में बता रहे हैं और उसकी विशेषता बता रहे हैं कि यह सोने का बना हुआ है। इसका मतलब यह जो सेंटेंस है, यह जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यह आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, राइट। आगे आते हैं और ले लेते हैं हम एडवर्ब फ्रेज को समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एडवर्ब का मतलब है ब्रेवली। एडवर्ब का मतलब क्या होता है गाइस, जान जाओ, पीछे आप वीडियो भी देख सकते हो पूरा डिटेल के लिए। एडवर्ब का मतलब वह शब्द या शब्दों का समूह जिसके द्वारा वर्ब की विशेषता बताई जा रही हो। आर इंग्लिश में द वर्ड आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच क्वालिफाई द क्वालिटी ऑफ वर्ब, दैट इज कॉल्ड द एडवर्ब, राइट, या एडवर्ब फ्रेज, ठीक है ना। तो ब्रेवली यहाँ पे है, ब्रेवली का मतलब बहादुरी से, है ना, बहादुरी से कोई कार्य वो किया है तो कैसे किया है, बहादुरी से। इसका मतलब जो ब्रेवली है वह आपका एक वर्ड है, इसलिए इसे हम एडवर्ब कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसी ब्रेवरी को हम यहाँ पे थोड़ा दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, विथ ब्रेवरी। तो इसका भी मतलब आएगा बहादुरी से, इसका भी मतलब बहादुरी से है। तो यह एक एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब सिंगल होता है, सिंगल वर्ड का होता है। लेकिन एडवर्ब फ्रेज जो होता है वो आपका दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होता है, ठीक। तो इसलिए हम मीनिंग दोनों का एक ही है, लेकिन इसे हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे और इसे हम केवल एडवर्ब कहेंगे। इसी बात को हम एक और तरीके से कह सकते हैं, यहाँ आगे आपका दिया गया है, जैसे इन ए ब्रेव मैनर, मतलब बहादुरी वाले तरीके से। तो ये क्या हो गया, एक एडवर्ब फ्रेज हो गया। बाकी ये फ्रेज है ये तो आपको पता है। अगर मैं कहूँ कि इन ए ब्रेव मैनर, बहादुरी वाले तरीके से, तो आपके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, क्या मतलब क्या किया उसने भाई। इसका मतलब ये क्वेश्चन है, इसका मतलब ये फ्रेज है, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है। सोने का बना, मतलब यह भी फ्रेज है क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर नहीं है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज और ये हो गया आपका जो है एडवर्ब फ्रेज, राइट। अब आइए लास्ट में हम बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना तो थोड़ा आसान है, लेकिन जो नाउन फ्रेज होता है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको हम यहाँ पे समझेंगे बड़े ही आसानी से, आप ध्यान से देखिएगा। यह सेंटेंस है यहाँ पे कि वी इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। गाइज हमको ध्यान से समझना है कि वी जो है वह एक सब्जेक्ट है, राइट ना, एक प्रोनाउन है, एक सब्जेक्ट है। इंजॉय एक वर्ब है, राइट। इंजॉय मतलब आनंद लेना, तो आनंद लेना क्या है, एक वर्ब है। अब हमको ध्यान से देखना है कि इस सेंटेंस में जो इधर फ्रेज लगा हुआ है वह फ्रेज अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है तो इसका मतलब यह फ्रेज जो है यह आपका नाउन फ्रेज है। आइए दूसरे तरीके से समझते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये जान लो। ऑब्जेक्ट वह शब्द या शब्दों का समूह होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो अभी देखो इंजॉय करना, जो हम इंजॉय कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, क्रिकेट खेलने का, राइट ना।
तो जो हमारा एंजॉय है, जो हमारी क्रिया है, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिकेट खेलने पर। मतलब हम क्रिकेट खेल रहे हैं तभी हमको एंजॉय मिल रहा है। अगर हम क्रिकेट नहीं खेलते तो हमको एंजॉय नहीं मिलता। इसका मतलब इस वर्ब का ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यह ऑब्जेक्ट है, राइट ना। तो इसका मतलब यह जो फ्रेज है यह क्या आपका नाउन फ्रेज है, तीसरा वाला, राइट ना। तो अब आपने 100% समझ लिया होगा कि क्या होता है एडजेक्टिव फ्रेज और क्या होता है एडवर्ब फ्रेज और क्या होता है नाउन फ्रेज, राइट। बाकी नाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है, अगर आप इसका पूरा देखना और जानना चाहें तो आप पीछे की वीडियो को इस चैनल पर देख सकते हैं, पूरी डिटेल आपको मिलेगी, राइट। आइए आपका एक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं और इसमें से हम पहचानते हैं कि एडवर्ब फ्रेज कहाँ है, एडजेक्टिव फ्रेज कहाँ है और नाउन फ्रेज कहाँ पे। ध्यान से देखो, यहाँ पे द गर्ल है, यह एक सब्जेक्ट है और इसका वर्ब जो है वो वांट्स है, और टू गो होम जो है यह एक फ्रेज है। तो हमें देखना है कि यह नाउन फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। तो ध्यान से देखो, वांट्स एक क्रिया है, अगर इस क्रिया की विशेषता ये बता रहा है तो इसका मतलब ये एडवर्ब फ्रेज होगा, है ना। यह कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, या यह सब्जेक्ट है या नाउन है या प्रोनाउन है, तो उसकी विशेषता भी ये नहीं बता रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव फ्रेज भी नहीं है। तो इसका मतलब हमने अंदाज़ा लगा लिया कि यह नाउन फ्रेज है। लेकिन कैसे? जैसे हमने यहाँ पे बताया कि अगर इस क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में ये है, काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, नाउन फ्रेज है। तो देखो कर रहा है कि नहीं। वांट्स एक क्रिया है, चाहना उसकी क्रिया है, क्या करने की क्रिया, घर जाने के लिए उसकी चाह है। मतलब जब वह चाह रहा है तो उसका प्रभाव, चाहने वाला प्रभाव इस टू गो होम पर पड़ेगा। इस समय घर जाएगा तो उसका प्रभाव इस घर पर पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव इस घर पर पड़ेगा। इसका मतलब यह जो आपका फ्रेज है यह आपका नाउन फ्रेज है, इस तरह से। और यहाँ पे देखेंगे ग्रेट स्पीड, मतलब बहुत तेज़ी से क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो इसका मतलब यह आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया, विथ ए ग्रेट स्पीड। ए स्माइलिंग फेस, फेस क्या है, मतलब ये आई लाइक टू सी ए स्माइलिंग फेस। आई कौन है, एक प्रोनाउन है जिसकी विशेषता क्या है, स्माइलिंग फेस देखना है, इसको पसंद आता है, ठीक है ना। तो यह जो स्माइलिंग फेस है यह आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, राइट। तो गाइज ये टोटल डिटेल हो गया जिसके द्वारा आपने नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज को पूरी तरह से समझ लिया है। और अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे कुछ खास, कुछ नई चीज़ें। बाकी इसके लिए कुछ आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको और भी अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आएँ। बाकी अगर आप चाहें कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन स्पीकिंग क्लास करना चाहते हैं तो मेरे एक और चैनल पे आप आकर देख सकते हैं स्पोकन क्लास की क्लासेस, जिसका नाम है चैनल का इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। इस पर आप सर्च करेंगे, पूरा का पूरा इंग्लिश स्पोकन क्लासेस चलाई जाती है, जिस पे 200 से अधिक वीडियो हो चुके हैं और आप इस पर आप ऑनलाइन क्लासेस करके आप स्पोकन भी सीख सकते हैं। बाकी सभी हाई स्कूल के ग्रुप वाले फ्रेंड्स को आप ये वीडियो शेयर भी करो ताकि सभी लोग घर बैठे बैठे आसानी से इसको पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।